हाँ है वो कर्मी, तो हम आपके कैमरा के सामने कहते हैं वो नहीं बचेगा, उसको सस्पेंड होना है। ऐसा बात अगर कहा है तो उसके छानबीन हम लोग करेंगे। एम्बुलेंस वाले अगर डॉक्टर या डॉक्टर का कोई व्यवस्था, एम्बुलेंस कर्मी अगर ऐसा बोला है मेरे ग्रामीण को, तो हम आपके कैमरा के सामने कहते हैं उसके लिए जो लड़ाई लड़ना पड़ेगा हम लड़ने के लिए तैयार हैं। किनको बोल का हमको थाना प्रभारी बहुत अच्छा लगता है। रात में आ गया वो आदित्य कुमार झा जी। हाँ आग भी गया, लाश को ले भी गया, पोस्टमार्टम करा के भेज भी दिया। उसका हम बड़ाई करते हैं कि वो अच्छे लोग हैं। और सीओ साहब का तो कुछ कहना ही नहीं है। देख लीजिए बिसरिया के जितने भी आदमी यदि ये वीडियो देख रहे हैं कल दिनांक 10 की रात्रि लगभग 11:30 बजे बिसरिया पंचायत के वार्ड नंबर 10 में रात में लगभग 11 बजे अचानक आग लग गई, जिसमें लगभग 19 परिवार का घर नष्ट हो गया। सबसे दुखद हुआ कि इसमें 3 बच्चों की मृत्यु हो गई। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश है और आप जी आर तक न्यूज देख रहे हैं। अभी हम लोग मौजूद है भड़गामा प्रखंड अंतर्गत बिसरिया गांव में। बीती रात यहां लमसम 9 बजे अगलगी का घटना हुआ है, जिसका मुख्य कारण है शॉर्ट सर्किट। कहीं न कहीं कहा जाए तो बिजली विभाग का इतना बड़ा लापरवाही है। 2 महीना 4 महीना पर शॉर्ट सर्किट होते रहता है। यहाँ पर लमसम 20 से 25 घर जला है और कहा जाए तो 10 लाख से ऊपर का नुकसान हुआ है। किसी के घर में किसी को बेटी का शादी करने के लिए कोई पैसा रखे थे, कोई सामान रखे थे, सारा कुछ जल के जो है राख हो चुका है। हालांकि 2 लड़का या 3 लड़का का बात सामने आ रहा है कि आग में जो है जल के मौत भी। हम जो है यहाँ के परिजन है, इनसे जानेंगे। क्या नाम हो आपका? सर मेरा नाम शहाबुद्दीन है। अच्छा, ये कब का घटना है? ये 9 बजे रात को, कल का बात है। टोटल कितना घर जला है? 17 घर जला जल। अच्छा, 17 घर जी। जला। अच्छा, टोटल जब 17 घर जला है तो उनमें टोटल लमसम कितना का कुल नुकसान हुआ होगा? होगा 20-25 लाख का होगा, 25-30 लाख का होगा नुकसान। देखिए, हम 10 लाख बताए, हालांकि मगर यहाँ पर 20 से 25 लाख का नुकसान हुआ है। किन्हीं का बेटी के शादी के लिए कोई पैसा रखे थे, कोई फर्नीचर का सामान रखे थे, सारा कुछ जल के जो है राख हो चुका है। मवेशी भी कुछ जी, जला 3 है। मवेशी है, 2 बकरा है और 3 बच्चे हैं। एक गंभीर घायल से घायल है, हॉस्पिटल में उसको अपने भर्ती करके रखे हुए हैं। 4 नुकसान है, 4 लड़का। अच्छा, अगलगी का मुख्य उद्देश्य क्या था? शॉर्ट सर्किट है सर, बिजली शॉर्ट की। जी, बिजली का लापरवाही अच्छा, की वजह से। कहीं न कहीं कहा जाए तो बिजली विभाग का सबसे बड़ा लापरवाही हाँ, है। बहुत लापरवाही क्योंकि है। भड़गामा प्रखंड का बीरनगर बिसरिया एक ऐसा पंचायत है, इसमें 2 या 3 शायद पंचायत आता है। बीरनगर बिसरिया पूरा पश्चिम ऐसे 3 पंचायत है भड़गामा प्रखंड में। और कहा जाए तो अररिया जिला में सबसे ज्यादा अगलगी का घटना होता है तो भड़गामा प्रखंड के बिसरिया में ही होता है, क्योंकि ये मुसलमान बस्ती है और यहाँ पर जगह का बहुत कम जगह का कमी होने की वजह से घर जो है बिल्कुल सटा सटा घर होता है और अगलगी का घटना सबसे ज्यादा यही होता है। जी, यही होता है, सही बात है। लेकिन इसमें हम सरकार को कहना चाहते हैं, नीतीश कुमार को, कि यहाँ दमकल का व्यवस्था होना चाहिए और उससे पहले रोड का। सुनिए बिहार, सुनिए एक सेकंड सर। बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री श्री, उनके कान सुनिए, उनके कान तक आवाज बिल्कुल नहीं जाएगा। यदि यहाँ पर आग लगता है, फायर ब्रिगेड को यदि फोन किया जाता है तो वो भड़गामा से बिसरिया का दूरी क्या होगा? लमसम 10-12 किलोमीटर, नहीं 15 के आसपास अच्छा, है। 15 से 25 किलोमीटर के ठीक आसपास है। है। 25 किलोमीटर है आने में सर। कितना टाइम लगेगा? लमसम आधा घंटा, आधा घंटा पौने घंटा लगेगा सर। जब आप लोग फोन किए तो कितना देर के बाद एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड आया? मतलब 4 घंटा के, 1.5 घंटा के बाद आया। 1.5 घंटा के बाद जी। आया। मैंने आग कहा जाए तो बुझ गया, उसके बाद आया। बुझ गया तो फॉर्मेलिटी निभाने के लिए सिर्फ आया। हाँ, बस वो अपना टाइम वो दिखाने के लिए जब हम आ गए, फोन करके आग फोन किया तो हम आ गए। जब हम लोग पूरा शांत कर लिया आग को, यहाँ को तो जनता का धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसा आग में मतलब खुद नुकसान करके भी कितना घर बचा लिया। अच्छा, कुछ दिखाइएगा जो जला उला है, सारा कुछ दिखाइएगा। देख सकते हैं यहाँ पर हजारों आदमी का भीड़ है और कहा जाए तो सरकार सिस्टम में जितने भी पदाधिकारी बैठे हुए हैं, कोई भी तंदुरुस्त नहीं है, दुरुस्त नहीं है। कहा जाए तो यदि एम्बुलेंस को फोन किया जाता है तो उनका ड्राइवर इतना चौड़े होकर बोलते हैं कि आपको मुख्यमंत्री को फोन करना है, प्रधानमंत्री को फोन करना है, स्वास्थ्य मंत्री को फोन करना है, फोन कीजिए, मगर रात में हम नहीं जाएंगे। बताइए, एम्बुलेंस की वजह से किसी का मौत हो जाता है, कौन है उनका जिम्मेवार? बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी यादव जी, सिर्फ आप पटना में रह के PMCH NMCH का निरीक्षण करते हैं, मगर ये अनुमंडलीय अस्पताल जो है, सदर हॉस्पिटल जो है, इनका निरीक्षण कौन करेगा? यहाँ पर एम्बुलेंस भी नहीं पहुंचता है। कहा जाए तो कोई फर्नीचर का सामान रखे थे, कोई बर्तन रखे थे, मैंने कहा जाए तो सब चीज जल के राख हो चुका है। हालांकि इस घर में खाने तक के लिए देख लीजिए, इसमें चावल शायद से चावल था, चावल भी जल के राख हो चुका है।
कहा जाए तो खाने पीने तक के लिए भी कोई सामान इस घर में नहीं बचा है। बब्बन सिंह आए हैं, कभी नहीं हमको तो देख लीजिए, एक मिनट सर, उसको हम लोग पहचानते भी नहीं। जिला परिषद मेरा यही है, हम लोग जानते भी देख लीजिए, यहाँ के जिला परिषद है, वोट की वजह से सुनिए आएगा सुनिए वो, सर एक वो सेकंड, चले जाएगा। यहाँ के जिला परिषद है नीलम देवी, कहा जाए तो अभी तक आप देखने के लिए नहीं आए हैं। कौन है पति उनका? बब्बन सिंह। बब्बन सिंह जी, आपसे भी अनुरोध है, आइए इस पीड़ित परिवार को कम से कम कुछ आर्थिक मदद कीजिए। और ये आपसे कोई 2-4-10 लाख रुपया जो है नहीं मांग रहे हैं। देख लीजिए 3 बच्चे जले हैं, देख लीजिए सामने में जो घर दिख रहा है, ये पलंग देखिए, पलंग जल के राख हो चुका है और 4 बच्चे इस घर में जले हैं। तीन का मौत हो गया और एक थोड़ा झुलसा हुआ है। देखिए 3 का मौत हो चुका है और एक गंभीर रूप से जो है कहाँ पर एडमिट है? पूर्णिया में, पूर्णिया हॉस्पिटल में एडमिट है। और 3 को जो है 3 का जो मृत्यु हुआ उनका डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए अररिया सदर हॉस्पिटल ले गया है। इधर भी कुछ घर उड़ है, हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। शादी के लिए हैदर दिखाइएगा, दिखाइए, देख लीजिए यहाँ पर चावल पड़ा हुआ है, मूंग चावल पड़ा हुआ है, मूंग पड़ा हुआ है, जो कि खाने का सामग्री है, सब चीज जल के राख हो चुका है। आप बताइए इस परिवार क्या खाएंगे? देख लीजिए बेटी के शादी के लिए कहा जाए तो देखिए, छोड़ दीजिए भैया छोड़ दीजिए, बेटी के शादी के लिए सारा सामग्री कहा जाए तो पहले से ये लोग गरीब आदमी थे और पहले से इकट्ठा करके अपने घर में मजदूरी करके इकट्ठा करके रखे थे, मगर अब जल के राख हो गया। अब बताइए उस माता पर, उस पिता पर क्या बीतेगा? उसका घर जो है सारा सामान है, दिखाइएगा सर इस ट्रंक को भी, इस ट्रंक में भी कहा जाए तो दहेज के लिए सारा सामान जो है रखा हुआ था बेटी के शादी के लिए। रुपया पैसा कितना जला है? यहाँ उनका घर जला है, देखिए, दिखाइए चावल, दिखाइए, देखिए ये चावल है और देखिए चावल पूरा एक कहा सुनिए, एक ड्राम में चावल भरा हुआ था, सारा चावल जल के राख हो चुका है। और इस ड्राम में भी चावल था, चावल जल के राख हो गया। कौन है चाची आप? हम सब चीज करके कहीं ना कहीं कहा जाए तो ये महिला होश में नहीं है। होश में क्या रहेगी? 2 लाख रुपया कैश इनका जला है। अब बताइए बेटी के शादी के लिए 2 लाख रुपया कैश रखे थे, अब कैश नहीं है, बेटी का कैसे शादी होगा? जेबर रहो, सब जेबर मर जर गेलाओ। ए बाबो ने देखा को बेहरसन के लोग रहिया हो। चलिए इस महिला को शांत करवाइए, क्या बात करें? कहा जाए 2 लाख रुपया कैश, जेवर, सब चीज जल के राख हो चुका है। कहीं न कहीं उस परिवार पर क्या बीतेगा कहा जाए तो। और बहुत सारा घर है, इस घर में देख लीजिए कहा जाए तो गेहूं भी जल के राख है और आलू उलू। और इधर दिखाइएगा, देखिए बेटी के शादी के लिए पलंग था घर में, बेटी को शादी में दहेज के रूप में देते, मगर जल के राख हो चुका है। अब गरीब आदमी फिर से कमाएंगे, इकट्ठा करेंगे, उसके बाद बेटी का शादी होगा। कहा जाए तो बिजली विभाग, बिजली का तार आपके घर में कहीं पर क्या है नहीं है, मगर बिजली विभाग को कहा जाए तो सिर्फ बिजली का बिल चाहिए और समय पर बिल यदि नहीं मिलेगा तो बिजली काट दिया जाता है। क्या सच्चाई है ना? जी बिल्कुल सही बात है ये। बिजली विभाग को यदि बिल्कुल और कहा जाए तो भाड़गामा प्रखंड के बिजली विभाग के जेई साहब इतने बड़े लापरवाही है। यदि उनको हम लोग एक बार, आइएगा सर, यदि एक बार हम लोग फोन करते हैं तो फोन नहीं उठाते। हालांकि यहाँ के जो है मुखिया देखिए सरकारी मवेशी डॉक्टर को भी फोन किया गया, मगर कोई भी नहीं। जब यहाँ पर आदमी का मृत्यु हो जाता है तो एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुँचते हैं। जल्द गए, एक बच्चा इंज्योर्ड हुआ जिसका इलाज हम लोग सदर अस्पताल पूर्णिया में करा रहे हैं। जो भी जले हुए घर के परिजन हैं, जो भी मृतक के परिजन हैं, उन्हें जो भी सरकारी मुआवजा का प्रावधान है उसके अनुकूल मुआवजा मुहैया कराया जा रहा है और सारा वेलफेयर जो है उनका हम लोग देख रहे हैं। तो जानकारी मिल रही है कि बिजली से उठी चिंगारी से आग लगी है, तो लगातार चूँकि साढ़े 11 बजे रात में ये घटना हुई है तो निश्चित रूप से शॉर्ट सर्किटिंग लग रहा है। चूँकि खाना बनाने के क्रम में यदि होता तो इवनिंग टाइम होता, 8 बजे रात तक होता, लेकिन लेट आवर में ये आग लगा है, इसलिए शॉर्ट सर्किट से होना ऐसा लग रहा है।
सरिया में जो अगलगी का घटना हुआ था, जहां 20 से 25 घर जला है, उस घटना स्थल पर ये रात से कहा जाए तो ये 3-4 बार पहुंच चुके हैं। और पहला कॉल इनका ही मेरे पास लमसम 4 बजे सुबह में पहला कॉल यही हमको किए थे आने के लिए जब हम घटना स्थल पर आए। तो हालांकि ये भी वहां पर पहुंचे थे मगर किसी कारण बस अपने घर चले आए। अच्छा, घटना स्थल पर अभी तक आप क्या बार पहुंचे हैं? 3 बार गए हैं। और आग इसलिए गए कि बच्चा का स्कूल का टाइम हो रहा था, लाने वाला कोई नहीं था, इसलिए हम गाड़ी लेके आगे बच्चे लाने के लिए। अच्छा, आपको कब पता चला कि बिसरिया में जो है आपके पंचायत में अगलगी का घटना? 3 बजे मैसेज मिला और हम 4 बजे उठे तो देख रहे हैं मैसेज में फलना जी है, तो आप लोगों सबको हम खबर किए। अच्छा, कहिए तो अररिया के जो एसपी महोदय हैं अशोक कुमार सिंह और डीएसपी सभी लोग, सीओ साहब, सभी पुलिस पदाधिकारी, प्रशासन यहाँ पर पहुंचे मगर यहाँ के मदद तो सबको करना चाहिए। मदद तो तो देखने तक महज भड़गामा थाना आदित्य कुमार झा जी रात के 11 क्या बजे पहुंचे थे सर? 10:30 बजे। 10:30 बजे रात में पहुंचे। अररिया एसपी अशोक कुमार सिंह जी अररिया से चल के बिसरिया पहुंचे। यहाँ तक कि सुनने में आ रहा है कि मंत्री महोदय भी शाहनवाज हुसैन जो आपदा प्रबंधन मंत्री है वो भी पहुंचने वाले हैं, मगर जो साहब 9:30 बजे सुबह पहुंच गए आज। और मदद अभी तक में क्या मिला है? नाम उसका मिल जाएगा, चर्चा जो सरकार के जो प्रावधान मिलेगा 3 रोमाना 4 से 12 लाख रुपया मिलेगा उसको। और 9,800 उसको मिलेगा घर जलने वाले सहायता राशि। चलिए, जो भी कानूनी देखिए, हालांकि भड़गामा प्रखंड के जो सीओ साहब आए हुए हैं कुछ आर्थिक मदद के। सर 1 मिनट, हालांकि सर बात करने के लिए तैयार नहीं है, सर यहाँ से चले गए हैं। हालांकि हम लोग उनको परेशान भी नहीं करेंगे मगर सर को कैमरा के सामने 2 शब्द बोलना चाहिए। हालांकि परिवार को आर्थिक मदद की है और यहाँ के वर्तमान मुखिया जी हैं। कब का ये सर घटना है? ये घटना है 9:30 बजे रात की। अच्छा, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को जब फोन किया गया भड़गामा से और बिसरिया का दूरी मुश्किल से 10 से 12 किलोमीटर। हाँ, 10-12 किलोमीटर है। कितना देर के बाद यहाँ पर फायर ब्रिगेड का गाड़ी पहुंचा? ये देखिए, दुख हुआ कि प्रशासन से व्यवस्था का कि हम लोग चिल्लाते रहे। हम लोग को जैसे पता लगा अपना थलबल के साथ पहुंचे। पहुंचने के बाद पूरा कंट्रोल किए। सबसे बड़ा है कि इलाका का युवक का कि ध्यान रखिए कि 10, 15, 20 घर पे रुक गया, नहीं तो यहाँ पे बहुत बड़ा जान माल होता मेरा पंचायत का। और दमकल कर्मी वहाँ से निकलने में वो लोग को लग गया 1.5 घंटा। जब तक वो लोग आया हम लोग आग पे कंट्रोल कर लिए और ग्रामीण के जरिए हम लोग कंट्रोल किए। टोटल कितना घर यहाँ पर सर जल रहा है? लगभग 15-20 टोटल कितना का नुकसान हुआ है? टोटल लगभग 30 से 35 लाख का नुकसान है। अच्छा, यदि यहाँ के कुछ लोग ही बता रहे थे यदि हम लोग एम्बुलेंस को फोन किए तो एम्बुलेंस वाले बोले कि आपको मुख्यमंत्री को फोन करना है या स्वास्थ्य मंत्री को फोन करना है, आप कीजिए मगर हम रात में नहीं जाएंगे। देखिए, ऐसा तो हम उस वक्त नहीं जाने। अगर एक बात सुन लीजिए, ऐसा हम नहीं जाने हैं कि एम्बुलेंस को तो फोन किया होगा। ग्रामीण में तो हर आदमी आजकल एंड्रॉइड है। अगर ऐसा बात कहा, यदि एम्बुलेंस को फोन किए तो एम्बुलेंस वाले आपको क्या बोले? जब आग लगा यहाँ पर हमने पहुँचे तो सबसे पहले हमने थाना को फोन किए। थाना जहाँ से था वहीं से चल पड़ा, नहीं हुआ। एम्बुलेंस को कॉल किए तो बोला आ रहे हैं। फिर देर हुआ, फिर फोन किए, फिर बोला आ रहे हैं। फिर फोन किए तो बोला नहीं जाएंगे, हम दूसरे जगह जा रहे हैं। हमने बोले नीतीश कुमार से हम बात कर लेंगे, तेजस्वी यादव जी से बात कर लेंगे। बोला जिस से बात करना है कर सकते हैं, हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। देखिए, तो सबका रीजन एक है। यदि सिस्टम में बैठे हुए पदाधिकारी, सिस्टम में बैठे हुए जितने भी कर्मचारी हैं यदि तंदुरुस्त हो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। बिजली विभाग को बिल चाहिए, बिल नहीं दीजिएगा तो आपका बिजली काट दिया जाएगा। एम्बुलेंस वाले को जो है रात में सोना है, वो कोई भी आदमी जिंदगी और मौत से जूझा तो उनको बचाने के लिए आगे नहीं आएंगे। और कहा जाए तो फायर ब्रिगेड वाले को भी रात में सोना है। आग बुझ जाएगा उसके बाद फॉर्मेलिटी निभाने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। चलिए, यहाँ पर हजारों आदमी का इतना समझ दिया। देखिए, हालांकि अभी सीओ साहब जो है भड़गामा के वो कुछ सामान दे रहे थे। हालांकि हम उनसे ऑन कैमरा, मुझे इस बात से दुख हुई कि जब सीओ साहब से हम ऑन कैमरा बात करने का प्रयास किए तो सीओ साहब यहाँ से सीधे चल दिए। पता नहीं सीओ साहब को किस बात की डर थी कि सीओ साहब को बोलना चाहिए यदि आर्थिक मदद सीओ साहब किए तो ऑन कैमरा सीओ साहब को बोलना चाहिए, मगर सीओ साहब कुछ नहीं बोले हैं। और देख सकते हैं। चलिए, इन खबर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।